हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज क्या देख लिया जाए, हिस्ट्री देख लिया जाए क्या। आई थिंक आज थोड़ा बहुत हिस्ट्री ही पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। हिस्ट्री में क्या पढ़ा जाए। हड़प्पन सिविलाइजेशन बोले थे ना उस दिन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। आइए हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन ही देखते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो डायरेक्टली जंप टू दैट। तो डायरेक्टली हम लोग उसी पे जंप करते हैं, ठीक है, जो जो पूछा जा सकता है। जैसे कि हड़प्पन सील्स। हड़प्पन सील्स किस चीज़ का बना हुआ, कौन से पत्थर का। स्टीएटाइट। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस ना। चलिए ठीक है, ये सब शायद मैंने बता दिया है आप लोगों को। चलिए, हड़प्पन सील्स में जैसे एक पशुपति सील्स है, पशुपति सील्स वगैरह है, तो उसमें एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बेफेलो देखने को मिलता है। काव और लायन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये सब तो पता ही है हम लोगों को। तो हम लोग फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। आगे की ओर, आगे क्या है। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू अबाउट द साइट्स एंड ऑल दैट। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये सब मैंने बता दिया है आप लोगों को। अच्छा, हम लोगों को क्या देखना चाहिए। कुछ रिवर्स हैं, उसका वैदिक नेम है, हम लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा चीज़, वैदिक नेम ऑफ रिवर्स, ठीक है। और अभी उसका मॉडर्न नेम क्या है। रिवर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। इंडस रिवर, इंडस रिवर को क्या बोलते थे वैदिक टाइम में। सिंधु रिवर, ये पता ना हम लोगों को। सिंधु रिवर। सुतुद्री रिवर किसको बोलते थे, सुतुद्री। वैदिक टाइम में सुतुद्री रिवर किसको बोलते थे, सुतुद्री। सुतुद्री सतलज को बोलते थे, सतलज को, सुतुद्री सतलज को। सिंधु, इंडस, सुतुद्री, सतलज, ठीक है। वितस्त रिवर झेलम को, वितस्त रिवर, वितस्त एकदम व्यस्त हो गया, सबसे वितस्त हो गया झेलम। झेलते झेलते सब कुछ वितस्त हो गया है। वितस्त, झेलम, विपास, बियास। अब देखिए कॉमन लग रहा है कि नहीं, सिमिलैरिटी दिख रहा है कि नहीं। विपास, बियास, कॉमन साउंड कर रहा होगा। विपास, पास, पास, बियास, विपास, बियास। अस्किनी, चेनाब, ये ध्यान रखिएगा, पूछता भी है। अस्किनी, अस्किनी, चेनाब, अस्किनी, चेनाब, अस्किनी, चेनाब। परुष्णी, ये तो पता होगा हम लोगों को। परुष्णी, परुष्णी, रवि, परुष्णी, रवि। परुष्णी कौन सा, परुष्णी रिवर के साइड में, ऑन द बैंक ऑफ परुष्णी रिवर देयर वाज अ बैटल, पता होगा आपको, बैटल ऑफ 10 किंग्स। 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, कौन से नदी के किनारे हुआ था, परुष्णी नदी के किनारे।
तो वो रवि रिवर है। ठीक है, एक और देख लीजिए, नदी तर्ण कहाँ लिखे बताइए, यहाँ लिख लेते, देख लीजिए, नदी तर्ण सरस्वती को, ये भी याद रखिएगा, सरस्वती रिवर को नदी तर्ण बोलते थे, नदी तर्ण। ठीक है, क्या क्या याद रखना, अस्किनी चेनाब, विपास ब्यास, वितस्त झेलम, सिंधु इंडस सतुद्री सतलज, परुष्णी रवि, नदी तर्ण सरस्वती। ठीक है, और वेद में, ऋग्वेद में कौन से रिवर का सबसे ज़्यादा बार चर्चा हुआ है? विच रिवर गॉट द मैक्सिमम मेंशनिंग इन ऋग्वेद? ऑब्वियसली सिंधु रिवर। कौन सी रिवर है वो? सिंधु रिवर। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, ऋग वैदिक एज में नो टेम्पल नो आइडल वर्शिप। ऋग वैदिक एज में कोई टेम्पल नहीं था, नो टेम्पल नो आइडल वर्शिप। ठीक है, नो टेम्पल नो आइडल वर्शिप। ऋग वैदिक एज में कोई टेम्पल नहीं था, कोई आइडल वर्शिप नहीं। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट इट इज़ ट्रू। ठीक है, अर्ली वैदिक एज को ही हम लोग ऋग वैदिक एज बोलते हैं। एक ब्रह्मवादिनी, पता होगा आप लोगों को, वाइफ ऑफ अगस्त्या। अगस्त्या की वाइफ कौन थी? लोपामुद्रा। अगस्त्या की वाइफ कौन थी? लोपामुद्रा। तो ये विमेन हुई, विमेन क्या बोलते हैं उसको? ब्रह्मवादिनी, जिसने कुछ हेम्स भी कंपोज किए थे, कंपोज्ड सम हेम्स इन ऋग्वेद, इन वेदा, जो हम लोग का वेद है, बहुत सारे उसमें हिम्स हैं। तो पूछा जाएगा क्या कोई विमेन भी कंपोज की है कुछ हिम्स? तो हाँ, तो कौन सी विमेन, कौन सी ब्रह्मवादिनी है? तो लोपामुद्रा है। इसकी आइडेंटिटी क्या है कि ये अगस्त्या की वाइफ है। महर्षि अगस्त्य जानते हैं ना हम लोग, तो लोपामुद्रा याद रखिएगा, लोपामुद्रा का नाम कहाँ सुने। ठीक है, नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म था ऋग्वेद के टाइम में। क्या था ऋग्वेद के टाइम में? अर्ली वेद को ही, अर्ली वैदिक एज को ही हम लोग ऋग वैदिक एज बोलते हैं। अर्ली वैदिक एज को ही हम लोग ऋग वैदिक एज बोलते हैं ना। तो इस समय में किस तरह का वर्शिप होता था? बिलीफ क्या था हम लोगों का? नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म। नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म मतलब एक तो हम लोग नेचर का वर्शिप करते थे, पॉलिथिज्म मतलब बहुत सारे भगवान हुआ करते थे, इंद्रदेव, वरुण देव एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। नेचुरलिस्टिक मतलब एयर, वाटर, अर्थ, इन सभी का। तो इस तरीके का बिलीफ सिस्टम था हम लोग का, कल्चर था अर्ली वैदिक एज में। ठीक है, ऋग वैदिक एज में, आर्यंस एज भी बोलते हैं ना। आर्यंस का होम आर्कटिक हाउस, आर्कटिक ओशन है। ये किसने बोला था पता है? बाल गंगाधर तिलक। उस पर उन्होंने एक बुक भी लिखा है। और आयरन एज का बिगनिंग लेटर वैदिक एज में हुआ। आयरन एज का बिगनिंग लेटर वैदिक एज में हुआ। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो डिफरेंस देख सकते हैं। अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज।
इसमें वुमेन का रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। और रिस्पेक्ट ज़्यादा हुआ करता था, वुमेन मतलब दे कैन पार्टिसिपेट इन दी मीटिंग्स, जो भी सभा वगैरह लगता था तो वुमेन कुड पार्टिसिपेट। लेकिन यहाँ पे वुमेन वर नॉट अलाउड टू डू सो। अब पार्टिसिपेशन वुमेन का कम हो गया लेटर वैदिक एज में। अर्ली वैदिक में ऋग्वेद बना, इसमें सामवेद, यजुर्वेद एंड कौन सा एक वेद था बताइए, अथर्ववेद। इसमें देखिए इसमें एक बाली टैक्स लगता था, बाली टैक्स। बाली टैक्स जो है वॉलेंट्री टैक्स है। वॉलेंट्री टैक्स है, मन है तो दो, नहीं मन है तो मत दो, कहने का मतलब ये है। तो उस तरीके के टैक्स को क्या बोलते थे अर्ली वैदिक एज में, बाली टैक्स। क्या बोलते थे, बाली टैक्स। और ये याद रखिएगा, पेस्टोरल, ये लोग जनरली पेस्टोरल हर्डर्स हुआ करते थे, पेस्टोरलिस्ट हुआ करते थे। और लेटर वैदिक एज में एग्रीकल्चरलिस्ट, ये लोग सेटल्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। अर्ली वैदिक एज में नो आयरन नहीं था, और इस समय आयरन आ गया था। तो आयरन कब आया, लेटर वैदिक एज में। संघृति, इस समय जो यहाँ जो टैक्स कलेक्ट जो करता था मिनिस्टर या ऑफिसर, उसको संघृति कहते थे। टैक्स कलेक्टर को क्या बोलते थे, संघृति। वुमेन अलाउड नहीं थी, टैक्स कलेक्टर को क्या बोलते थे, संघृति। एग्रीकल्चर हुआ, आयरन इसमें आया, इसमें वुमेन अलाउड, बाली टैक्स देना पड़ता था, पेस्टोरल एंड नो आयरन। पेस्टोरलिस्ट, एग्रीकल्चरलिस्ट, ये नो आयरन। देख रहे हो ना, इम्प्रूव हो रहा है। केवल क्या इम्प्रूव नहीं हुआ, ये भाई वुमेन का रिस्पेक्ट था वो कम हो गया। अदरवाइज सब में आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हुए देखोगे अर्ली टू लेटर में, एक्सेप्ट वुमेन्स कंडीशन, ठीक है। तो वुमेन का कंडीशन कब अच्छा था, तो ऋग वैदिक एज में अच्छा था वुमेन का कंडीशन, ठीक है। महाजनपद वगैरह है, उसके बाद महाजनपद, सबसे सक्सेसफुल महाजनपद कौन सा था, मगध। देखिए महाजनपद हम लोगों को कुछ महाजनपद उसका कैपिटल याद होना चाहिए। जैसे महाजनपद है, महाजनपद और उसका कैपिटल याद होना चाहिए। महाजनपद एंड उसका कैपिटल। वत्स का कैपिटल बताइए, वत्स महाजनपद है। वत्स का कैपिटल कौशाम्बी। वत्स का कैपिटल वत्स, कौशाम्बी का वत्स, ए मेरे वत्स, कौशाम्बी का वत्स। कंबोज का पूंछ, कंबोज का कैपिटल पूंछ, कंबोज का कैपिटल पूंछ। याद होना चाहिए भाई, तो याद होना ही चाहिए। गांधार का कैपिटल तक्षशिला, ये तो याद रहता सभी को। गांधार का कैपिटल तक्षशिला। कंबोज का पूंछ, वत्स का कौशाम्बी। मत्स्य का क्या था बताइए, तो मत्स्य राजस्थान के पार्ट में था, राजस्थान जहाँ पर था ना अभी, वहाँ पे मत्स्य था। विराटनगर। कंबोज का पूंछ, वत्स का वो हो गया। हाँ, कौशल का बताइए, कौशल का अयोध्या हो गया। या फिर कभी कभी आपको ऑप्शन में देगा श्रावस्ती, तो कभी ये था कैपिटल, उसके बाद ये बन गया अयोध्या, श्रावस्ती। कौशल कौन है, कौशल राम भगवान। अयोध्या, कौशल, अयोध्या, श्रावस्ती, मत्स्य, विराटनगर, कंबोजपुर, वत्स, कौशाम्बी का वत्स। अवंती का बताइए, ये भी याद होगा। अवंती नर्मदा नदी के पास, उज्जैन, नर्मदा नदी के पास क्या, माहेशमती,
माहिष्मति, बताइए माहिष्मति का नाम कहाँ सुने हो? यहाँ सुने होगा ना यार, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बाहुबली में माहिष्मति साम्राज्य के जो थे प्रभास, माहिष्मति, तो कहाँ पर ये? नर्मदा रिवर के किनारे, ठीक है। माहिष्मति अवंती महाजनपद का कैपिटल, कभी उज्जैन, उसके बाद फिर माहिष्मति साम्राज्य, ठीक है, याद रखिएगा। माहिष्मति कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा। और भी हैं 16 महाजनपद थे। ये सारा का मेंशनिंग किस में बताइए? बुद्ध के टेक्स्ट में भी है, बुद्धास टेक्स्ट में भी, बुद्धिज़्म के टेक्स्ट में भी, और जैनिज़्म टेक्स्ट में भी है। जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट, कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ऑल दीज 16 महाजनपद्स along with its capital had been mentioned? अंगुटारा निकाय में। किस में मेंशन्ड है? अंगुटारा निकाय में, ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैनिज्म टेक्स्ट। क्या हो गया भाई, क्यों बज रहे हो? दोनों में ही। 1 सेकेंड गाइस। यस, ऑल राइट। 16 महाजनपद्स मेंशन्ड है, 16 महाजनपद्स। तो कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में? उस बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम था अंगुटारा निकाय। अंगुटारा निकाय, अंगुटारा निकाय, ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैनिज्म टेक्स्ट, महाजनपद अंगुटारा निकाय। वत्स का जो कौशाम्बी था, वत्स कौशाम्बी कहाँ पर है पता है आपको? गंगा यमुना का कॉन्फ्लुएंस, जो अभी जहाँ पर अभी इलाहाबाद है, प्रयागराज इलाहाबाद जहाँ पर है, उस समय वहीं पर कौन सा जनपद था? महाजनपद वत्स कौशाम्बी, गंगा यमुना कॉन्फ्लुएंस पर। मान के चलिए, देखिए कितना, मतलब अगर मान के चलिए इस बार के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ दे कि वत्स महाजनपद जो है, वत्स महाजनपद कैपिटल है कौशाम्बी, और कहाँ पर ये है? गंगा यमुना कॉन्फ्लुएंस पर है। गंगा यमुना कहाँ मिलती है? संगम, इलाहाबाद, प्रयागराज। तो अगर ये पूछ दे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कि उस समय वहाँ पर कौन सा महाजनपद हुआ करता था, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। अगर 4 ऑप्शन दिया जाएगा तो वत्स भाई, क्योंकि कुंभ चल रहा है ना, महाकुंभ चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ये हिस्ट्री हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कुंभ चल रहा है तो वहाँ कौन था महाजनपद? था वत्स कौशाम्बी। तो कैसे पता चला? ऐसे पता चला ना कि वत्स जो महाजनपद था वो गंगा यमुना कॉन्फ्लुएंस पर था। अभी गंगा यमुना कॉन्फ्लुएंस पर क्या है? इलाहाबाद, प्रयागराज। तो यही होगा ऑब्वियसली, कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। तो याद रखिएगा वत्स का कौशाम्बी। अगर वत्स आए क्वेश्चन में तो समझ जाएगा आखिर पूछा ही क्यों है ये, यही कारण था पूछने का, ठीक है। Let me see the time. Okay. अच्छा, हम लोग मौर्यन एम्पायर जो है मगध वाला, क्या हम लोगों को उसके डायनेस्टी का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद है आप लोगों को?
chronological order of dynasty in मौर्यन एम्पायर। सबसे पहले बिंबिसार जो आया था कौन से डायनेस्टी से था? हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी। फिर धनानंद, याद होगा कहानी, धनानंद को मारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के साथ अलेक्जेंडर का जो चल रहा था युद्ध, धनानंद अलेक्जेंडर पोरस वाली कहानी, सिकंदर पोरस, वही धनानंद इसका लास्ट। फिर उसके बाद मौर्यन, मौर्य, अच्छा मौर्यन एम्पायर क्यों लिखे यार? मगध, मगध में कौन सा महाजनपद था? मगध, मगध क्या था पहले? महाजनपद था, वहीं पर ना सबसे सक्सेसफुल महाजनपद मगध। तो मगध एम्पायर में कौन कौन से डायनेस्टी का रूल हुआ? पहले हर्यंक डायनेस्टी, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य डायनेस्टी। मौर्य को किसने हराया? बिंदुसार जो लास्ट में था, अशोक के बाद बिंदुसार। नहीं, बिंदुसार था कि बृहद्रथ था, देखने दो, गलत नहीं बताना चाहिए। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, अशोक, अशोक के बाद, अशोक के बाद अपना वहीं बृहद्रथ, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, फिर अशोक, फिर बृहद्रथ। तो बृहद्रथ का रथ निकाल दिया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। तो उसके बाद शुंग डायनेस्टी, उसके बाद शुंग डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी के बाद कण्व डायनेस्टी, वासुदेव कण्व, कण्व डायनेस्टी, फाउंडर है वासुदेव कण्व, कण्व डायनेस्टी का, ठीक है। याद रखिएगा, ये ऑर्डर याद रखिएगा, बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मगध एम्पायर का, हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, ठीक है। तो मौर्य एम्पायर में क्या था? पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर बृहद्रथ। बस ऐसे ही चार याद रखें, ठीक है। कौटिल्यास का अर्थशास्त्र पता होगा, सप्तांग थ्योरी था ना उसमें, कौटिल्यास के अर्थशास्त्र में। कौटिल्यास के अर्थशास्त्र में क्या था? सप्तांग थ्योरी। और मेगास्थनीज के इंडिका में 7 क्लास ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का जो क्लासिफिकेशन किया गया था 7 भागों में, तो वो मेगास्थनीज के इंडिका पर है, इंडिका में मेंशन है, ठीक है। एज पर मेगास्थनीज इंडिका, इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस, ठीक है। और जो सप्तांग थियरी था उसने चाणक्य ही कौटिल्य है, ठीक है। अपना वो बुक ऑथर का नाम में कौटिल्य लिखते थे, ऐसे नॉर्मली उसको सब चाणक्य बोलते थे, ठीक है। चाणक्य या कौटिल्य की बात है। कौटिल्य अर्थशास्त्र, इसमें भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र, सप्तांग थियरी, और 2 बार 7 आ जाता है ना, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है। तो एक सप्तांग थियरी अलग है, और सोसाइटी का 7 क्लासिफिकेशंस जो किया गया 7 डिवीज़न में, वो अलग है। हम लोग पहले सप्तांग थियरी देखते हैं, इसी में देख लेते हैं क्या मिटाना यार। सप्तांग थियरी कौन कौन सा है पता है? स्वामी अमात्य जनपद, सप्तांग थियरी में स्वामी, स्वामी मतलब राजा,
आमत्य, आमत्य मतलब मंत्री वगैरह, मिनिस्टर। जनपद, जनपद पता ही है ना, जनता, जनार्दन, जनपद। दुर्गा, दुर्ग, दुर्ग, दुर्ग पता है ना, फोर्ट वगैरह, किला वगैरह को दुर्ग। कोष, कोष मतलब ट्रेजरी वगैरह जो होता है, ये सब मतलब एक बार बस देख लीजिए, याद रह जाएगा। दंड एंड मित्र, दंड, दंड कौन देता, आर्मी वगैरह। मित्र, मित्र मतलब एलाय। तो 2 2 4 2 6 1 7, ये सप्तांग थियरी है, कौटिल्य अर्थशास्त्र। ठीक है। और 7 डिवीजन में जो मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है, वो क्या है यार, वहीं कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ लेबर हैं, कुछ पेजेंट हैं। इस तरीके से क्लासिफिकेशन जो है वो मेगास्थनीज के इंडिका में है। मतलब वही मान लो ना, कुछ को पेजेंट बोला गया, किसी को लैंडलॉर्ड बोला गया, समझ गया, किसी को ट्रेजरर बोला गया होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ पर्सन्स सोसाइटी को क्लासिफाइड किया मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कौन था, ग्रीक एम्बेसडर। किसने भेजा था, सेलिकस निकेटर। ठीक है, ये सब पता होगा आप लोगों को। हाँ, भाग जो टैक्स लगता था वो 1/6 लगता था, पता है ना। और उसके बाद इंडो ग्रीक आए थे, इंडो ग्रीक्स वगैरह आए थे, जिसको कि हम लोग, उसके बाद साकाज आए थे, शीथियंस, उसके बाद कुशांस। ठीक है, जैसे ये इंडिया का मैप था तो यही था मगध एम्पायर ना। फिर इधर जो अफगानिस्तान पाकिस्तान था, यहाँ पे पहले इंडो ग्रीक आया, इंडो ग्रीक के बाद सीथियंस या साकाज, उसके बाद कुशांस। कुशान का सबसे फेमस रूलर कौन सा था बताइए, कैटफिसेस वन इसके फाउंडर थे, कनिष्क, जिसके समय में कौन सा था, पोइट या फिर जो भी था वासुमित्र, जो कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, 3rd की 4th, जो कश्मीर में जो हुआ था बुद्धिस्ट काउंसिल, वहाँ के प्रेसिडेंट यही थे ना, वासुमित्र, याद होगा आप लोगों को। और ये कनिष्क जो है, साका एरा, जो कैलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं, साका एरा 78 AD से जो स्टार्ट हुआ है, कनिष्क ने स्टार्ट किया, जो कि कुशान एम्पायर से है, और उससे पहले आया हुआ साका। तो फिर ये साका एरा क्यों बोल रहे हैं, सोचिए, यही हिस्ट्री है। कनिष्क कुशान एम्पायर से है, लेकिन साका एरा का साका एरा इसने ही फाउंड किया है 78 AD में। अब इससे भी याद रख लीजिएगा कि कनिष्क कुशान का है, उससे पहले साका आया था। ठीक है, इसीलिए ऐसा हो गया, कन्फ्यूजन होते रहता ना हिस्ट्री में, क्या ऊपर नीचे है एकदम एग्जैक्टली। तो जो भी डिसाइफर किया गया है, और थोड़ा सा जो भी हिस्ट्री वाले बंदे हैं, मतलब कि जो स्कॉलर्स वगैरह हैं, हिस्ट्री के स्कॉलर्स, उन सब के बेसिस पे तो काइंड ऑफ मानो ना, ये सब भी उनका क्रिएशन ही है, बेस्ड ऑन एविडेंसेस। ठीक है, और क्या बताएं सर, ऐसे रफली कुछ मेन। अच्छा, प्रयागराज प्रशस्ति, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पता है आप लोगों को, ये याद रखिएगा। प्रयागराज प्रशस्ति, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन,
इंस्क्रिप्शन एंड रॉक एडिक्ट में क्या अंतर है? कमेंट कीजिए, इंस्क्रिप्शन एंड रॉक एडिक्ट में क्या अंतर है? इंस्क्रिप्शन एंड रॉक एडिक्ट्स में तो इसमें बेसिकली क्या है कि समुद्रगुप्त के बारे में, जिसको कि नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है ना वी.ए. स्मिथ के द्वारा, नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्यों बोला जाता है बताइएगा कमेंट में। तो इसमें क्या लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया है, इसका प्रेज किया गया, इसके बड़ाई की गई है समुद्रगुप्त का, किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। तो हरिसेन किसका कोर्ट पोएट था? समुद्रगुप्त का। ये बताइएगा क्या ये हरिसेन चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य का के नवरत्न में थे कि नहीं थे? ये भी बताइएगा। क्या ये हरिसेन जो कि कोर्ट पोएट है समुद्रगुप्त के, जिसने संस्कृत में प्रेज किया है प्रयागराज प्रशस्ति में अबाउट समुद्रगुप्त, क्या वो चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के नवरत्न में थे कि नहीं थे? और एक बात आपको और बताना है कि प्रयागराज प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में तो है ही, अपार्ट फ्रॉम समुद्रगुप्त और कौन से दो राजाओं का नाम है? कौन से दो राजाओं का नाम है समुद्रगुप्त के अलावा? ठीक है, दो राजाओं का और नाम मेंशन है। एक क्वेश्चन और, आप लोग कुछ नहीं करते हैं, और एक क्वेश्चन, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन पता होगा? मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन दिल्ली में जो है, उसमें एक राजा का नाम दिया हुआ है, किंग का नेम इज गिवन। बताइए उस राजा का क्या नाम है? मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में जो है एक राजा का नाम दिया गया है, कौन सा नाम मेंशन्ड है? मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ये सब आपको बताना है कल, ठीक है? कमेंट कीजिए, बताइए। आई थिंक दीज आर द होमवर्क्स फॉर यू गाइज। कुछ देखिए, आप लोग भी सर्च कीजिए, तो ऐसा मज़ा आएगा, ठीक है? सो थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।